यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। कोई किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे ही आप इंडिकेटर में जाओगे ना, यहाँ पर आप सिंपल मूविंग एवरेज डालोगे तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालूंगा, ईएमए अगर सिंपल डाल देता हूँ तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो फर्स्ट वाला है, इसको आप ले लेंगे। अब जैसे ही आप लेंगे तो इसमें 9 ईएमए आता है बाय डिफॉल्ट। इसको सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाओगे आप, तो लेंथ में आप इसको 21 कर देना। दोनों को, सिंपल मूविंग एवरेज वाले को भी 21 कर देना और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले को भी 21 कर देना। अब जैसे ही आप 21 करोगे, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ये ब्लू लाइन है तो मैंने ब्लू लाइन में इसको डिक्टेट कर दिया। अब जैसे ही मैं सिंपल मूविंग एवरेज को डालूंगा तो ये ब्लैक लाइन में आ जाएगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सी लाइन यहाँ पर आपको किसकी है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, इससे हमें अच्छी से दिखे। अब देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पर 21 मूविंग एवरेज डाला है तो 21 मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया, आज से पिछले 21 दिन की जितनी भी 11 देखो सबसे पहले आप समझो मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज, यहाँ पर मैंने 21 मूविंग एवरेज डाला है तो मैं 21 मूविंग एवरेज का एग्जांपल लेके चलता हूँ। 21 मूविंग एवरेज मतलब प्रीवियस 21 दिन की जो कैंडल बनी है उनकी टोटल प्राइस का एवरेज प्राइस जो है ना, वो होता है हमारा मूविंग एवरेज। अब आज के दिन 4 जुलाई है, अब 4 जुलाई से पहले जितनी 21 दिन की कैंडल होंगी उन सब का जो एवरेज होगा वो हमारी मूविंग एवरेज प्राइस का एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस का प्राइस होगा। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखाता हूं। ये रहा हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। क्लियरली ये जो लाइन आ रही है ये हमारी सिंपल मूविंग एवरेज है। ये हमारी 21 दिन की, प्रीवियस 21 दिन की जो कैंडल है ना, उनके प्राइस, उनकी एवरेज प्राइस शो कर रहा है। मतलब 21 दिन की जो हमारी कैंडल है उनका इक्वल वेटेज लिया है इसने और उसका एवरेज निकाल के आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ये अभी उसकी एवरेज प्राइस है। तो ये हो गई आपकी सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस में क्या डिफरेंस है। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस डालता हूं तो आपको हल्की सी ये नीचे दिख रही होगी। मार्केट बियरिश है तो ये हल्की सी नीचे दिखेगी, अगर मार्केट बुलिश होगा तो ये हल्की सी ऊपर दिखेगी। ऐसा क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस जो है ना, वो हमारी प्रीवियस 21 दिन की कैंडलों का बराबर वेटेज लेता है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, वो हमारी जो लेटेस्ट कैंडल होती है उसका सबसे ज्यादा वेटेज लेता है और प्रीवियस कैंडल का ज्यादा वेटेज लेता जाता है। जो सबसे आखिरी कैंडल होगी 21वें दिन वाली कैंडल, उसका सबसे कम वेटेज लेगा और जो सबसे लेटेस्ट कैंडल होगी उसका सबसे ज्यादा वेटेज लेगा। तो इस तरीके से वो वेटेज कैलकुलेट करके एवरेज प्राइस निकालता है, वो हमें दिखाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस। अब ये दोनों तो समझ में आ गया आपको। सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस बराबर वेटेज लेता है 21 कैंडलों का, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस सबसे जो लेटेस्ट कैंडल होगी उसका सबसे ज्यादा वेटेज लेगा और जो सबसे पुरानी कैंडल होगी उसका सबसे कम वेटेज लेगा। अब इनका डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन इनका यूज क्या है। अब देखो, जो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस है ना, उसको हम जनरली यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि ये प्राइस जो है ना वो कंसिस्टेंट रहती है और फ्लक्चुएट कम होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें लंबे समय के लिए ट्रेड लेना होता है तो हम प्रेफर करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस का। क्लियर। अब सपोज करो किसी को इंट्राडे में ट्रेड करना है, मतलब इंट्राडे में प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, जो प्रीवियस कैंडल होगी हमारी उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट ज्यादा हुआ होगा। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड लोगे तो जल्दी ट्रेड लोगे और जल्दी निकलोगे, तो ये जल्दी रिएक्ट करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का ज्यादा वेटेज लेता है ना, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपको इंट्राडे में ये ज्यादा यूजफुल होता है। तो जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं वो लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि दोनों मूविंग एवरेज को कहां पर यूज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।